मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग 2025 में अपना मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर देने वाले हैं और 2025 में आप लोग अपना हिंदी का पेपर जैसे ही देंगे तो आपके पेपर में 2 जीवन परिचय पूछे जाएँगे। देखो जिसमें से एक कवि का जीवन परिचय होगा और एक लेखक का जीवन परिचय होगा। देखो पूरा एकदम ध्यान से समझो। जब आप लोग पूरा ध्यान से समझेंगे तब आपके 10 नंबर पक्के हो जाएँगे, पूरा ए टू जेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर यहीं से पक्के हो जाएँगे और पूरा का पूरा ए टू जेड पूरा 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम कवि के जीवन परिचय के बारे में, फिर आपको बताएँगे लेखक के जीवन परिचय के बारे में। देखो, कवि का जीवन परिचय जो होगा 5 नंबर का आएगा और लेखक का जीवन परिचय जो होगा 5 नंबर का आएगा। सबसे पहले देखो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। देखो ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये हमारे कौन हैं? ये हमारे लेखक हो जाएँगे, ठीक है? तो जयशंकर प्रसाद हमारे लेखक हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लेखक का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को कैसे लिखना है पूरा समझो। देखो प्रोसेस के साथ बताएँगे। हम आप लोगों को वो ट्रिक बताएँगे जिससे कि एग्ज़ामिनर क्या होगा आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर देगा, ठीक है? वैसे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जीवन परिचय को याद कर लिया है, लेकिन उन्होंने इस ट्रिक से याद नहीं किया। मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊँगा जिससे कि एग्ज़ामिनर क्या करेगा कि आप लोगों का पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा। एग्ज़ामिनर आप लोगों का पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा, मतलब वो आधा जीवन परिचय पढ़ कर के आप लोगों को 10 नंबर दे देगा, ठीक है? पूरा जीवन परिचय कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जिस ट्रिक से मैं यहाँ पर देखो जीवन परिचय लिख कर लेकर आया हूँ, बिल्कुल यही ट्रिक से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान लिखना है और उनके पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम लिखना है। फिर देखो साथ ही साथ में उन्हें उनकी शिक्षा के बारे में लिखना है और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, रचनाओं के बारे में लिखना है, ठीक है? जयशंकर प्रसाद जी की कौन-कौन सी ऐसी रचनाएँ हैं और फिर इसके बाद उनकी मृत्यु कब होती है और मृत्यु लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ से आप लोगों को जीवन परिचय स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इतना आप लोगों को सब कुछ करने के बाद जब आप लोग इतना लिख देंगे तब एग्जामिनर आप लोगों को 10 नंबर दे देगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से लिखना है आप लोगों को। देखो जन्म कब हुआ, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ, ठीक है? फिर देखो और आगे बात करते हैं इनका जन्म स्थान। आप लोग कॉपी पेन लेकर के इनको नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? इनका जन्म स्थान काशी में हुआ था। फिर इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। फिर बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। जो जयशंकर प्रसाद जी ने शिक्षा देखो कैसे प्राप्त की, तो इन्होंने 8 यानी कि कक्षा 8 तक इन्होंने पढ़ाई की थी। जयशंकर प्रसाद जी ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी। फिर देखो रचनाएँ, कामायनी, स्कंदगुप्त, कंकाल, ये 3 इनकी रचनाएँ हैं, तो ये इनकी रचनाएँ हो जाएँगी। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और आगे बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। अब देखो इनका जीवन परिचय आप लोगों को कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जीवन परिचय। देखो जिस ट्रिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल वही ट्रिक आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है? बिल्कुल उसी ट्रिक से लिखना है आप लोगों को। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। देखो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है। ये जो 30 जनवरी 1889 जो है इसको आप लोगों को नीली पेन से नहीं लिखना है, इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है? काली पेन से लिखने के बाद एग्जामिनर क्या करेगा, सीधे उसकी नज़र जन्म पर जाएगी, इस पर जाएगी, उसका जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 पर हो जाएगी। तो एग्जामिनर क्या करेगा, सीधा वो इतने को देखेगा, आप लोगों को 10 नंबर दे देगा, ठीक है? इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, तो देवी प्रसाद को आप लोगों को काली पेन से लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है? देखो जयशंकर प्रसाद की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ था। अब जयशंकर प्रसाद जी ने अपने घर पर ही शिक्षा का प्रारंभ किया। फिर और आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जयशंकर प्रसाद ने अपने घर पर ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का अध्ययन किया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने तो इन्होंने अपने घर पर ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने अपने घर पर ही देखो जैसे संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया और आपका हिंदी हो गया। हिंदी का अध्ययन इन्होंने अपने घर पर ही प्राप्त की, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, कुछ समय तक इन्होंने अपने घर पर ही पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद देखो क्या होता है कि इन्होंने एक कॉलेज का नाम है क्वींस कॉलेज, ठीक है? तो क्वींस कॉलेज है जो कि वहीं आस-पास में पड़ता है, ठीक है? तो देखो कुछ समय बाद जयशंकर प्रसाद ने अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया, किंतु वहाँ 8वीं तक की पढ़ाई, मतलब ये आगे तक नहीं पढ़ पाए और उन्होंने कक्षा 8 तक ही उन्होंने पढ़ पाए। फिर आगे देखो क्या होता है कि 12 वर्ष की आयु में जयशंकर प्रसाद जी का जब जन्म जो उनका जो आयु जो होती है, जब वो जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के होते हैं, तो 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं यक्षमा, ठीक है? जिसको हम टीबी कहते हैं। टीबी नाम आप लोगों ने सुना होगा। यक्षमा ये देखो 5 नंबर का है, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो यक्षमा टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब देखो रचनाएँ कैसे आप लोगों को लिखनी, कई बच्चे क्या करते हैं गलती से, वो लोग सिर्फ़ मैं अब देखो रचनाएँ लिखने की ट्रिक देखो, पहले यहाँ पे लिखना है नाटक, फिर लिखना है कहानी और फिर लिखना है उपन्यास और फिर लिखना है काव्य। इस तरीके से जब आप लोग लिखेंगे तब एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को
10 नंबर देगा, ठीक है? पूरे के पूरे 10 नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा एग्जामिनर। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। देखो, नाटक में क्या लिखना है, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, करुणालय। फिर आगे बात करते हैं कहानी, जिसको आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, तो यानी कि कहानी हो जाएगी। उपन्यास में देखेंगे कंकाल, तितली, इरावती, और काव्य में देखो कामायनी लहर, तो ये इनका देखो पूर्ण रूप से आपका पूरा का पूरा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, आपका जो जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट देखो सूरदास जी के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि सूरदास जी का जीवन परिचय जो होगा आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों के पेपर में 5 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को देखो किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल यही ट्रिक आप लोगों को फॉलो करनी है, और इस ट्रिक को फॉलो करके आप लोग अपने 10 नंबर अपने पक्के कर पाएंगे। देखो जीवन परिचय में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सूरदास, ठीक है? और इसका जीवन परिचय देखो आप लोगों को कैसे लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी ट्रिक से समझो, ठीक है? अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जन्म, उनका जन्म कब हुआ, तो 1478 में इनका जन्म होता है। फिर इनका जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे, जो रुनकता नामक जो स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो 1583 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पिता का नाम देखो रामदास सारस्वत था, इनके पिता का नाम ये था। फिर बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, देखो सूर सागर, सूर सरावली इनकी रचनाएं हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करें, देखो मेन जो है पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लोग लिखना भी स्टार्ट करिए। देखिए सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में 1478 में इनका जन्म जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं, देखो सूरदास बचपन से ही गौघाट पर रहने लगे थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य को एक पद सुनाया, जिससे क्या हुआ कि जिसमें वल्लभाचार्य खुश होकर सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, इतना देखो आप लोगों को लिख देना है। फिर बात करते हैं इनको, देखो इतना लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है कि सूरदास जी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में हो गई। अब रचनाओं में देखो सूर सरावली, साहित्य लहरिया इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ठीक है? तो जीवन परिचय जो होंगे आपके पेपर में 10 नंबर का आएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।